सो हेलो गाइस, वेलकम टू अभिस पाठशाला। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनकी जस्ट इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, तो समझ लो। तो सबसे मेन चीज़ मैं मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैंने फेस किया है इंटर्नशिप के बाद, मैं सब सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इतना टॉक्सिक है कि क्या ही बोल सकते हैं। इसके आगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ इतने अच्छे मार्क्स है नहीं। लाइक मुझे फाइनल ईयर में भी कुछ 69% मार्क्स थे, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट ही कंसिडर कर सकते हैं। इंटर्नशिप के बाद मैंने क्या क्या फेस किया एक्चुअली, तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या ब्रांच चाहिए। तो प्लीज़ आप अपनी ब्रांच पहले ही सिलेक्ट करके रख लो कि आपको ये ब्रांच चाहिए। अगर आपकी ब्रांच सिलेक्ट नहीं है तो वो जब आप नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको क्या ब्रांच है वो सोच के रखनी है। दूसरी चीज़, आप क्लियर रहो कि बॉन्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपको पैसों की ज़रूरत है क्या, क्वेश्चन मार्क। आपको बॉन्ड करना है क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ ऐसे है कि आपको पूरा 1 साल डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो क्या। घर में बैठ के पढ़ाई करना, जैसे हम यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हम पीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे, जितना हम सोचते हैं उतना ईजी नहीं है, एक्चुअली नहीं है। बिकॉज इंटर्नशिप के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाता है। बहुत सारे हमारे दोस्त कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है कि यार इसने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इसने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये सारी चीज़ें दिमाग में आने के बाद भी आप खुद पे कंट्रोल रख सकोगे तो आप प्लीज़, मैं तो बोलूँगी कि 1 साल अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी ब्रांच आपको चाहिए वो ले लो। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्रांच कुछ टेंशन मत लो, इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करोगे तब से पता ही चल जाएगा आपको। एक अंदर से गट फीलिंग आई कि नहीं मुझे ये चाहिए, ब्रांच तो हो जाएगी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड करना है क्या। अगर करना है तो जगह ढूंढो, पास की जगह देखो जहाँ पे ड्यूटी आवर्स कम हो। लाइक 8 आवर्स की शिफ्ट रहेगी, 8 में भी ज़्यादा कुछ वर्कलोड नहीं रहना चाहिए, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी, तो फिर आप थोड़ी सी पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड तो कंसंट्रेशन पावर है, वो तो आपको पता ही है। नीट पीजी प्रिपेयर करना इज़ नॉट इजी एक्चुअली, ठीक है। उसके लिए बहुत डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, थोड़ा मनी और लॉट्स ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत है जो मुझ में अभी तो थोड़ी है नहीं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक्चुअली हम कुछ पास आउट हुए थे अप्रैल और मार्च अप्रैल। उसके बाद कॉन्वोकेशन के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं घर जाके पढ़ाई करूँगी। घर आने के बाद मैंने कुछ दिन थोड़ा आराम किया, बिकॉज ऑब्वियसली इंटर्नशिप इतनी हेक्टिक हो जाने के बाद हम पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो रेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा फैमिली टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। हमें अब तक नहीं पता था कि हमें बॉन्ड कंपलसरी है या नहीं है। लाइक 2019 बैच को अगस्त सितंबर तक आइडिया नहीं था कि बॉन्ड ज्वाइन करना है या नहीं करना है, कंपलसरी है या नहीं है। उन्होंने एक सर्कुलर भी भेजा था कि ये डिसीजन अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो पेंडिंग में चल रहा है तो मतलब क्या है, हमें करना है या नहीं करना है, प्लीज़ हमें बताइए। सो दैट अगर आप मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ने अचानक, एनएमसी ने अचानक से बोल दिया कि नहीं बॉन्ड कंपल्सरी है, तो हम कहाँ से लेके आएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो भी 1 साल की। तो ऑब्वियसली वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं था। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या कर रहे थे, पीएचडी ज्वाइन कर रहे थे, जो भी अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं या फिर कॉलेजेस में मैनेज कर सकते हैं। लाइक इंटरव्यूज़ दे रहे थे सभी जगह। तो मैंने सोचा कि मेरे सारे दोस्त अगर पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर रही। तो फिर मैंने भी ढूंढना स्टार्ट किया। मैं जीएमसी गई, आईजीएमसी गई, लाइक मैं नागपुर में रहती हूँ। जीएमसी गई, आईजीएमसी गई, आरएच के लिए मैं सिविल में गई, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल वैकेंसीज अवेलेबल नहीं थी। और मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो एससी कैटेगरी की भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। तो सिविल में तो मुझे बोल दिया था, आरएच के लिए मैं ट्राई कर रही थी तो कि तुम्हारी तो सीट ही नहीं है तो तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते, लाइक। तो मैंने बहुत चक्कर मारे, सारी चीज़ों के फॉर्म भरे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर आए एनएमसी से सर्कुलर आया कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो जिसको फिल करना है। तो कुछ 15 मई को मैंने इंटरव्यू देने के लिए गई थी। टोटल कुछ 65 सीट्स थे, तो उसके लिए 140 लोग आए थे। लाइक एमबीबीएस डॉक्टर 140 फॉर 60 सीट्स, तो रेशो समझ सकते हो आप। इमेजिन करो कि वो 60 सीट्स के लिए 140 बच्चे आए हैं और कुछ सीनियर्स रहेंगे, कुछ मेरे बैच के रहेंगे। तो मैं थोड़ा डर गई तब कि क्या हो रहा है ये सब। मतलब कि एमबीबीएस के बाद भी अगर मुझे इंजीनियरिंग जैसे ट्रीट किया जाएगा तो फिर
मैं थोड़ा डर गई बिकॉज़ एज़ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मुझे बताने के लिए कोई है नहीं। जो भी है इधर फ्रेंड्स लोगों से बात करके या फिर फैमिली से बात करके डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मैं थोड़ा डर गई कि ये तो सब इंजीनियरिंग जैसा है। 15 मई को मैंने इंटरव्यू दिया मेरा एनएमसी में। तो उसके बाद एक लिस्ट आई जिसमें मेरी ऑब्वियसली वेटिंग लिस्ट पे मेरा नाम रहेगा। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट पे मैंने सोचा कि यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वेटिंग लिस्ट है तो आपको तो पता है वेटिंग लिस्ट वाले कभी कंफर्म होते ही नहीं हैं। मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं और जगह ट्राई करते हैं। तो फिर ये एक आपला दवाखाना करके है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर आता है। 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, बस टाइम थोड़ा ऑड है, लाइक 1 to 9 रहता है। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे भी ऐसे हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था। ठीक है, उन्होंने सारे बेसिक चीज़ें पूछी थी ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो वो सारे तो हमें बताई रहती है। इंटर्नशिप के बाद हम बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला कि कल से तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे 3-4 दिन दो। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद सब सही चल रहा था। उसके 20 दिन बाद मुझे एनएफसी से कॉल आया कि आपको आना है। ठीक है, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है, आपको फाइनल लिस्ट एक निकाली गई है, उसके अंतर्गत एनएमसी में एक मीटिंग है, तो प्लीज़ आप आइए, लाइक दैट। तो मैं गई वहाँ पे। फिर बहुत सारे कुछ 15 से 20 लोग थे और जहाँ पे वैकेंसीज थे वो वाले हॉस्पिटल के नाम। तो सर ने मुझे बोला कि ये पीएचसी है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप प्लीज़ ये ले लो और आपके घर के ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, अर्बन पीएचसी है, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। वेटिंग लिस्ट से तो बेटर है कि हम कहीं पे तो भी ज्वाइन हो जाए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है सर, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन किया है। तो वहाँ पे मुझे टर्मिनेशन लेटर 1 महीने पहले मुझे टर्मिनेशन लेटर देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया। तो 1 महीना मैंने अपना दवाखाना, पर मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता बिकॉज 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने तो भी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। तो 1 महीने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, लाइक कुछ 29 जुलाई को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और मैं अभी भी यहाँ पे ज्वाइन हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। यहाँ की जो पीएचसी हम जो समझते हैं ना, ये वो नहीं है। लेकिन रूरल पीएचसी जहाँ पे डिलीवरीज भी होती हैं, लेकिन ये अर्बन पीएचसी है। यहाँ पे मोस्टली जो भी ग्राउंड लेवल पे जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो अप होते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो सारे, लाइक मेरी पीएचसी की जो पॉपुलेशन है वो कुछ 48,000 है, कुछ 24 आशा मेरे अंडर है, 5 एएनएम है, 2 जेएनएम है, 2 अटेंडेंट है, मैं फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर हूँ, एक पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर है जो मुझे ओपीडी में हेल्प करते हैं। मैं अपना करियर यहाँ पे देख सकती हूँ बिकॉज वो जो चीज़ है ना, नीट पीजी एक रैट रेस कह सकते हैं। रैट रेस भी नहीं कहेंगे, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैंने इंटर्नशिप की तो मैंने अपने सारे जेआर्स का हाल देखा है और मुझे ये सब नहीं करना। लाइक PGR1 में इतना काम, इतना हेक्टिक शायद मुझसे नहीं होगा। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मुझसे नहीं होगा। तो शायद मैं फुल्ली सेटल्ड हो सकती हूँ यहाँ पे पीएचसी में। वर्क है लाइक 8 to 4 जॉब है जहाँ मैं ओपीडी निकालती हूँ, बाकी प्रोग्राम्स इवेलुएट करती हूँ, सुपरविजन करती हूँ एएनएम जेएनएम आशास के ऊपर। मंथली मीटिंग्स होते हैं हमारे हम कितना काम करते हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती है। बट इवेंचुअली 4 के बाद घर जाओ, आराम करो, उसके बाद कोई कॉल नहीं आएगा। लाइक संडे को हमें छुट्टी रहती है, नो नाइट ड्यूटीज़। तो सब बढ़िया लग रहा है मुझे। पीएचसी की जॉब एक्चुअली सच में बढ़िया है। अगर आप ऐसे कुछ जॉब ढूंढ रहे हो लाइक जहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड तो रहेगा ही ऑब्वियसली, आपको काम तो करना पड़ेगा बिकॉज आपको वो पे कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं है। लाइक 4 के बाद आपको कभी रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 4 के बाद रुकना नहीं है, लाइक नाइट ड्यूटी नहीं, तो सब अच्छा है। तो अगर आप ऐसे कुछ जॉब ढूंढ रहे हो तो आई थिंक मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार ज्वाइन करके देखो। आपको यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि सही है यार, मतलब वो सारे दिखावे की चीज़ें करने से अच्छा है कि एक सूदिंग लाइफ, मेंटल पीस मैटर करेगा जो मुझे यहाँ पे मिला। सो थैंक यू गाइस, मैं अपनी बस जर्नी आपको बता रही हूँ।